औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो कमली वली आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ख़ातमुन नबिय्यीन है और ख़ातमुल मुरसलीन है कि आपके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आमना अख्तर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन की बात सिलसिला वज़ाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज जो मैं अमल आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा अमल है। इंशाल्लाह मैं पूरा अमल जिक्र करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी जो मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को ऑन कर दिया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अमल है और अगर आप इखलास के साथ सिर्फ एक मरतबा ही पढ़ लेते हैं तो अल्लाह पाक इस अमल को आपके उन तमाम अमाल पर गालिब कर देते हैं जो आपने कभी किए हों। बेशक अल्लाह ताला के हाँ इखलास की बड़ी कदर मंज़लत है। इखलास के साथ एक तस्बीह ही पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आपकी तमाम परेशानियां दूर कर देंगे, आपकी मुश्किलात को आसान कर देंगे। और बेशक अगर इखलास के साथ अल्लाह पाक को पुकारा जाए तो वो फ़ौरन सुनता है और बंदे की दुआ पर आमीन कहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है कि अगर तराजू के एक पलड़े में दुनिया की तमाम चीज़ें रख दी जाए, ज़मीन आसमान रख दिए जाए, सूरज चाँद सितारे रख दिए जाए, पहाड़ चरिंद परिंद, दुनिया की हर चीज़ तराजू के एक पलड़े में रख दी जाए और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह किसी कागज़ पे लिख के रख दिया जाए एक मरतबा, तो इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इन तमाम चीज़ों को हवा में उड़ा देगा। सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह इस कलमे की इतनी बरकत, इतनी फजीलत है कि अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, तसलसल के साथ इसको रोज़ की इसकी एक तस्बीह भी पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। अल्लाह पाक खैर वाला मामला फरमाएंगे और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी। तो ये कलमा इतना पावरफुल है कि अगर दुनिया जहाँ ज़मीन आसमान, 7 ज़मीनें 7 आसमान, पहाड़, हर चीज़ दुनिया की जो है वो तराजू के एक पलड़े में रख दी जाए और दूसरे में पर्ची पे लिखा हुआ सिर्फ एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा जो है वो भारी होगा। तो ये इतना ज़बरदस्त वजीफ़ा है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अमाल हशर के तराजू में इसलिए सबसे ज़्यादा भारी हैं कि उनकी ज़ुबानें एक ऐसे कलमे के साथ मानूस हैं जो उससे पहली उम्मतों पर भारी था। और वो कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर आप इसे सदके दिल से अपना विरद ज़ुबान बना लें तो इंशाअल्लाह तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। ला इलाहा इल्लल्लाह को अपना विरद ख़ास बनाएं तो इंशाअल्लाह रिज़ल्ट आप खुद देख लेंगे। इसके पढ़ने से जिस्म की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी और दिल की तमाम मैल दूर हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तमाम कलमों में अफजल तरीन कलमा है और ये जन्नत के दरवाज़े पर लिखा है। ये इज़्ज़त वाला कलमा है। आप अगर इसको पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह आपके बेड़े पार हो जाएंगे, मुश्किलात हल होंगी, आसानियाँ पैदा होंगी। एक तस्बीह अगर आप रोज़ की कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह इससे आपकी तमाम मुश्किलात जो हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगी। इसका जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो आप खुद देखेंगे। आपने देखा होगा अगर किसी को कोई मुश्किल पेश आती है तो इसको 70,000 मरतबा भी पढ़ा जाता है, इसको लाख मरतबा भी पढ़ा जाता है। ये बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने वाला कलमा है और यही हशर के दिन हमारे काम आएगा। तो आपको कोई भी मुश्किल है, कोई परेशानी दरपेश है, गर्ज किसी भी तरह का कोई मसला है, आप उसकी नीयत करके इस कलमे को 70,000 मरतबा पढ़ें। उसके बाद आप इसको 1 लाख मरतबा भी पढ़ सकते हैं अपने ख़ास मकसद के लिए। अगर कोई ख़ास मकसद नहीं आप करना चाहते तो आप इसको चलते फिरते सारा दिन पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह किस तरह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, आपकी ज़िंदगी के तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इज़्ज़त वाला मुकाम अता फरमाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए, पाकिस्तान में अमन व अमान अता फरमाए। जितने बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उन्हें अहसन अल्लाह रिज़्क़न से हलाल रोज़ी कमाने की तौफ़ीक अता फरमाए। जितने कर्ज़दार हैं अल्लाह पाक उन्हें कर्ज़ से खुलासी अता फरमाए।
جو بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں صالحہ بیٹے عطا فرمائے، بہن بھائیوں کے رشتوں کے مسئلے اللہ پاک سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، جتنے بچے بچیوں نے امتحانات دیے اللہ پاک ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ پاک ان سب کی قبروں کا تعلق اللہ علیین سے وابستہ فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو نیک اور بعمل بنائے، نیک اعمال کرنے والا بنائے، نماز پنجگانہ پڑھنے والا، قرآن پاک پڑھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔